ऑलमाइटी पुश ने भी कर दिया नाखुश, नारुतो फैंस की एक ही पुकार, ये दुख काहे खत्म नहीं होता यार। वेल दोस्तों, पेन के लेजेंडरी डायलॉग को हम सभी ने हिंदी डब में सुन लिया और लेजेंडरी डायलॉग ने लेजेंडरी तरीके से लेजेंडरी नारुतो फैंस को नाखुश कर दिया। वेल क्या ये लेजेंडरी डायलॉग इतना ज्यादा बुरा सचमुच था हिंदी डब में, या फिर इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है लोगों के द्वारा? और एक और सवाल, पेन वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया, दर्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? वेल कुछ लोगों का मानना है कि ये गलती है स्क्रिप्ट राइटर की, कुछ लोगों का मानना है कि ये गलती है डबिंग स्टूडियो की, कुछ लोगों का मानना है कि ये गलती है डबिंग आर्टिस्ट की। इनफैक्ट दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि ये गलती है सोनी ये की, और ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये गलती है फैक्टोरिस की। ये बात है। तो दोस्तों आज डिटेल में जानते हैं कि आखिर इसके पीछे गलती किसकी है और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, सब कुछ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तब आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप एक ट्रू नारुतो लवर है और आपको ट्रू एनिमे फैंस से जुड़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरिस पर आपको ट्रू एनिमे लवर्स ही मिलेंगे। ये जानने से पहले कि गलती किसकी है, ये जान लेते हैं कि एपिसोड कैसा था और वो लेजेंडरी डायलॉग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वेल देखो दोस्तों, उस एपिसोड को मैंने भी देखा और साथ ही साथ मैंने उस डायलॉग को बार बार सुना, जबकि वो डायलॉग बार बार सुनने लायक था नहीं। अफसोस के साथ दोस्तों मुझे कहना पड़ रहा है इस बार कि हाँ सचमुच फील नहीं आया, मतलब कि जो फील आ सकता था उस लेजेंडरी डायलॉग में वो फील नहीं आया। और देखो दोस्तों, सिर्फ मेरी या आपकी बात नहीं है, इनफैक्ट दोस्तों जो स्क्रिप्ट राइटर है नारुतो शिपुडेन हिंदी डब के, वो भी इसे सुनकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू ये बताया भी। वेल जिन्हें नहीं पता है कि स्क्रिप्ट राइटर कौन है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अंकित गोस्वामी सर। अब देखो दोस्तों, अंकित गोस्वामी सर ने जब ये स्टोरी लगाया तो मैंने उनसे बातचीत की और मुझे बातचीत के बाद ये पता चला कि उन्होंने स्क्रिप्टिंग में दर्द वर्ड ही लिखा था। मतलब कि दोस्तों ये जो कुछ महान लोग अगर कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटर की गलती है, स्क्रिप्ट राइटर की वजह से ऐसा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट कि दोस्तों जो सुनाडे ने पेन कहा वहाँ पर भी दर्द आना था, पर जो फाइनल डिसीजन होता है वो स्क्रिप्ट राइटर का नहीं होता है, इस बात को आपको समझना होगा। तो क्या इसका मतलब फैक्टोरिस अगर स्क्रिप्ट राइटर की गलती नहीं है तो डबिंग आर्टिस्ट की गलती है, उन्होंने खुद से चेंज कर दिया वर्ड? तो एक्चुअली दोस्तों डबिंग आर्टिस्ट की भी गलती नहीं है, वो खुद से स्क्रिप्ट को चेंज नहीं करते हैं, पर हाँ डबिंग आर्टिस्ट कई बड़ी सजेशन जरूर देते हैं। पर दोस्तों जो फाइनल डिसीजन होता है वो डबिंग स्टूडियो का ही होता है। तो इसका मतलब क्या फैक्टोरिस डबिंग स्टूडियो की गलती है? फाइनली हमें पता चल गया किसकी गलती है। तो दोस्तों अभी भी आपको पता नहीं चला, डबिंग स्टूडियो की भी गलती नहीं है। देखो दोस्तों, डबिंग स्टूडियो की भी गलती नहीं है, जो फाइनल डिसीजन होता है वो होता है सोनी ए की टीम का। मतलब कि अगर सोनी ए की वजह से हुआ है तो इसका मतलब फैक्टोरिस गलती तो तेरी ही है, तूने ही लास्ट वार्निंग देने कहा था तो इसी वजह से हुआ होगा। एक्चुअली दोस्तों ये जो बातें बोल रहे हैं ये एंटी हिंदी डब लवर्स बोल रहे हैं कि इसमें गलती फैक्टोरिस की है, फैक्टोरिस के सब्सक्राइबर्स की है, या फिर उनकी है जिन्होंने लास्ट वार्निंग दी सोनी ए को। एक्चुअली दोस्तों ना तो गलती उनकी है जिन्होंने लास्ट वार्निंग दी, और ना ही गलती स्क्रिप्ट राइटर की है, ना ही डबिंग आर्टिस्ट की। इनमें से किसी की भी गलती नहीं है। और दोस्तों अगर आप उन लोगों में हो जिन्हें ये लगता है कि एपिसोड जल्दी आ गई यही रीजन है डबिंग का ऐसा होना, तो दोस्तों मुझे अफसोस के साथ कहना होगा कि आप गलत हो। एक्चुअली दोस्तों मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कह चुका हूँ, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा, और नहीं है तो बन जाइए सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपको सबसे बेस्ट ट्रू अपडेट फैक्टोरिस पर ही मिलेगा। वेल दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि डबिंग पेन आर्क की ऑलरेडी कंप्लीट थी। इनफैक्ट पेन आर्क की डबिंग नहीं, जो इसके बाद का आर्क है उसकी भी डबिंग कंप्लीट है, और सूत्रों के मुताबिक 5 कागे आर्क की डबिंग ऑनगोइंग प्रोसेस में है। दोस्तों ये जो नारुतो शिपुडेन स्टार्ट हुआ इतनी जल्दी सोनी है, पर इसका एक रीजन है हम सभी नारुतो फैंस का एक साथ मिलकर आना, और ये हम सबकी जीत है, जिस जीत को डिफेम किया जा रहा है एंटी हिंदी डब लवर्स के द्वारा। और दोस्तों ये एंटी हिंदी डब लवर्स ही है इसके पीछे का असली कारण, जिसकी वजह से आपको दर्द की जगह पेन सुनने को मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट में पहले दर्द था, और ये मैं अजम्पशंस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये स्क्रिप्ट राइटर से बात करके कर रहा हूँ, यानी कि अंकित गोस्वामी सर से बात करने के बाद आपको कह रहा हूँ। मतलब कि चैनल्स वालों की तरफ से बदला गया वर्ड को, मतलब कि उन्होंने कहा कि दर्द की जगह पेन यूज किया जाए। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का रीजन है दोस्तों एंटी हिंदी डब एनिमे लवर्स, जो कि हमेशा से हिंदी डब एनिमे की बुराई करते आए हैं। देखो दोस्तों सोनी ये या कोई प्लेटफॉर्म वही करेगा जो फैंस चाहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हिंदी डब में एराइज हमें सुनने को नहीं मिलता है, हिंदी डब में हमें सुनने को मिलता है जागो। तो यहाँ पर एंटी हिंदी डब एनिमे लवर्स क्रिटिसाइज करते हैं कि जागो बोला जा रहा है, एराइज वर्ड तो यूज कर ही लेना चाहिए था। मैं आपको दूसरे एनिमे की भी एग्जाम्पल दे देता हूँ एक, जैसे कि दोस्तों छलावे की दुनिया। हाँ ये सुनने में जैसा भी लग रहा हो पर इसे क्रिटिसाइज किया जाता है। अब देखो दोस्तों जब हिंदी अनुवाद किया जाता है तो उसका मतलब छलावे की दुनिया ही होता है, और एराइज को अगर आप हिंदी अनुवाद करोगे तो उसका मतलब जागो ही होता है। तो दोस्तों ये जो इंग्लिश
जिसका हिंदी अनुवाद होता है, इस पर एंटी हिंदी डब एनिमे लवर्स क्रिटिसाइज करते हैं। तो दोस्तों यही एक रीजन कि सोनी ये को लगा हो कि अगर हम पेन की जगह दर्द यूज करें तो शायद फिर से हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। सोनी ये ने इस स्क्रिप्ट को चेंज करने के लिए कहा, जहाँ पर दर्द था वहाँ पर पेन यूज करने के लिए कहा। तो यही रीजन है जिसकी वजह से नारुतो फैंस को उस लेजेंडरी डायलॉग में फील नहीं आया। देखो दोस्तों, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि दर्द वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए था, पर दोस्तों सोनी ने ये फैसला चेंज किया एंटी हिंदी डब एनिमे लवर्स की वजह से। देखो दोस्तों, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसे हिंदी डब नहीं पसंद वो इंग्लिश डब में देखो या जापानीज डब में देखो। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप हिंदी डब में ही देखो। दोस्तों हेटर्स का कहना है कि फैक्टोलिस की वजह से हुआ है ये जो भी हुआ है, पर दोस्तों सच तो ये है जो कुछ भी हुआ है वो हुआ है एंटी हिंदी डब एनिमे लवर्स की वजह से। इनफैक्ट कि दोस्तों ये ऐसे लोग हैं जो कि स्क्रिप्ट राइटर, डबिंग आर्टिस्ट तक को गाली दे रहे हैं, और यही रीजन है दोस्तों कि सासुरी के वॉइस आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर नारुतो शिपुडेन हिंदी डब के अंकित गोस्वामी सर को अपने स्टोरी में बताना पड़ा कि आप जो इतने बैड वर्ड यूज कर रहे हो इस डायलॉग की वजह से उसे ना किया जाए, थोड़ा सा अच्छा बिहेव करिए। पर उन्हें क्या पता कि ये तो एंटी हिंदी डब एनिमे लवर्स हैं, इन्हें इससे फर्क ही क्या पड़ता है। देखो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि नारुतो जैसी सीरीज को टीवी पर दिखाना एक बहुत ही बड़ी बात है, वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में, और वो भी दोस्तों बहुत ही कम सेंसरशिप के साथ। अगर आप ड्रैगन बॉल का हाल पूछो तो उसमें बहुत सारे सीन्स को सेंसर किया जाता है। दोस्तों ड्रैगन बॉल की जो ओजी सीरीज अभी ऑनगोइंग चल रही है कार्टून नेटवर्क इंडिया पर, उसके एपिसोड को आप हिंदी डब में देखना और उसी सेम एपिसोड को आप इंग्लिश डब में देखना, आप देखोगे कि कई कई एपिसोड में 2 से 5 मिनट के सीन को सेंसर कर दिया जाता है डायरेक्ट। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वो भी ह्यूमन है, ना कि एक रॉबोट। मतलब कि कभी कभी गलती हो जाती है, उस गलती पर गाली देना इज नॉट अ गुड थिंग। अब कुछ महान पढ़े लिखे गवार बोलेंगे, फैक्टोली जब तू बोल रहा था सोनी ये को बोलने, तो मूर्खों मैं सोनी ये को गाली देने नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था सोनी ये को लास्ट वार्निंग दे दे। लास्ट वार्निंग और गाली में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है, पर ये मूर्खों को समझ में नहीं आएगा। देखो दोस्तों, बात यही है कि जो लेजेंडरी डायलॉग था अब तो वो बीत चुका है। हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि फील नहीं आया, जिस सच को बदला नहीं जा सकता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर मेरे को कोई चीज पसंद ना आए मैं फिर भी कहूँ कि मुझे पसंद आया, ऐसी वाली बात नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं आया, पर दोस्तों जो सच है वो भी हमें जानना होगा, और सच क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। जो समझदार होगा वो समझ चुका होगा। अब देखो दोस्तों, ऑलमाइटी पुश पर भले ही आप खुश ना हुए हो, पर मैं अब आपको जरूर खुश कर दूंगा। नारुतो के स्पेशल टी शर्ट थे, वो भी बजट में, वो भी बेस्ट क्वालिटी के, कैश ऑन डिलीवरी के साथ। आप अपने सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करके खरीदते हैं तो आपको 50 to 100 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। वेल दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ भी बोलने से पहले आपको सच जानना चाहिए, और जिन्हें हिंदी डब नहीं पसंद है उन्हें एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप इंग्लिश डब में देख सकते हैं, जापानीज डब में देख सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको फुल क्लैरिटी मिल गया हो। अब देखो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने का काम मैं आप पर छोड़ता हूँ ताकि सबको सच पता चल सके। और देखो, पेन बोल के सब्सक्राइब करो या दर्द बोल के, फर्क नहीं पड़ता है, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। और जिन्होंने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लो, वहाँ पर भी आपको एनिमे और एंटरटेनमेंट का डोज मिलता रहेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको फुल क्लैरिटी मिल गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कर सब्सक्राइब और देखते रहे फैक्टोरियल्स। वेल दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एंटी हिंदी डब एनिमे लवर का क्या मतलब है फैक्टोरियल्स, तो दोस्तों इसका मतलब उन फैंस से है जो कि एनिमे हिंदी डब में तो देखते हैं, पर कूल बनने के लिए हिंदी डब को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि हम इंग्लिश डब या जापानीज डब में एनिमे देखते हैं। समझे?